हेलो गाइस, वेलकम टू अश्वदीप एडुटेक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, एप मंकी से एप से स्मार्ट मैन, वाइज मैन। ओके, आज कुछ यूनिक पढ़ेंगे जो आज तक आपने अपने रेगुलर सिलेबस में या कहीं भी और वीडियो लेक्चर्स में या ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आपने नहीं पढ़ा रहेगा। दैट इज स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग अ एंटायर चैप्टर। 1 से 2 पेज में, ओके, बिलीव मी, 1 और 2 पेजेस में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वो कैसे होता है? इट्स वन ऑफ द मेमोरी का याद रखने का वो टेक्निक है। ओके, वो टेक्निक क्या होता है? यूजिंग माइंड मैप्स। ओके, सो अ माइंड मैप इट इज अ पिक्चोरियल डेटा कलेक्शन होते हैं। मतलब क्या कि अगर आपको मैं एक बुक दूं पढ़ने के लिए, सपोज कोई मूवी की बुक है, ओके, आपको वो बुक दूं और सेम टाइम पे आपको मैं एक मूवी दिखाऊं, ओके, तो आपको फिर बाद में पूछूं कि आपको इसमें से क्वेश्चन पूछूं बुक में से, आप आंसर नहीं कर पाओगे। पूरी बुक 500 पेज की है और उसी टाइम पे 2 घंटे की उस बुक पे आधारित मूवी दो, तो मूवी पे हम लोग इजीली आंसर दे सकते कि ये टाइम पे ये हुआ था, ये टाइम पे ये हुआ था। बट रीडिंग बुक और उसको याद रखना, मेमोराइज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो आपको पिक्चर क्यों याद होता है और बुक क्यों नहीं याद होता है? उसका कारण ये है कि हमारा जो माइंड है वो पिक्चोरियल डेटा को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है एंड पिक्चोरियल डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके बहुत अच्छे से रखता है। ओके, सो पिक्चोरियल डेटा को स्टोर करने की वजह से, याद रखने की वजह से वो चीजें हमें याद रहती है। सो माइंड मैप बनाने का कारण ही ये था कि पिक्चर्स में आपको याद कराया जाए। ओके, सो दैट इज द टेक्निक। मैं जब पढ़ता था तो कुछ ऐसे ब्लैंक पेजेस लेते थे, A4 साइज के पेज लिया, ओके, मैंने टॉपिक का नाम लिखा, उसमें कौन से सब टॉपिक हो गए, तो एक जगह सब टॉपिक है तो वहाँ कुछ स्मार्ट शेप्स बना दिए, स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया या ट्रायंगल बना दिया, सर्कल बना दिया। ओके, उस सर्कल में कुछ लिख दिया, फिर से एक कोने पे कुछ स्टार बना दिया, उस स्टार के अंदर कुछ लिख दिया, ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल के अंदर कुछ लिख दिया इन द सेंस व्हाट, समथिंग विच, कोई चैप्टर है उसके टॉपिक के आधार पे जो चीजें रिक्वायरमेंट होती थी ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो ही लिखता था। एंड इन द एग्जामिनेशन व्हाट यूज्ड टू हैपन, आई यूज्ड टू रिमेंबर दिस टॉपिक एंड आई यूज्ड टू रिमेंबर दैट पिक्चर। ओके, सर्कल था, ओके, तो इस सर्कल में क्या लिखा था हमने, ये लिखा था, एंड उस सर्कल को मैं नंबर्स दे देता था। नंबर्स से क्या रहता था कि चैप्टर का जो सीक्वेंस है, चैप्टर का जो फ्लो है, वो मुझे याद रहता था और इसी तरीके से आई कुड स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस आल्सो। सो विदिन 2 or 1 or 2 pages, entire chapter can be remembered very well with this technique. Okay, so you people should write, you should study and revise with this mind map technique. लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को इस टेक्निक से हेल्प हुई थी एंड दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, बिकॉज आई यूज्ड टू टीच ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, सो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो मैं उनको ये माइंड मैप से पढ़ाने की कोशिश करता था। दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल। मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर जो होता है, सो उसमें 90 मार्क्स साइंस में स्कोर करना, इट इज वेरी गुड स्कोर। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी नाउ। अभी हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कैसे ये माइंड मैप आपको हेल्प होगा, वी विल सी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखें तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, ये हमारा मेन टॉपिक है। ओके, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें फर्स्ट, जैसे कि मैंने कहा, कोई स्मार्ट शेप बना दो। फर्स्ट हमने देखा कि हेरिडिटी होती क्या है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव सीन व्हाट यू मीन बाय हेरिडिटी। नाउ हेरिडिटी में इसका क्या है डेफिनेशन? ट्रांसफर ऑफ
जेनेटिक कैरेक्टर्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। ओके, आपको सिर्फ बुलेट्स लिखने हैं, आपको पूरा थियोरी नहीं लिखना है, बिकॉज थियोरी ऑलरेडी आपने स्टडी किया है। दिस इज अ रिवीजन हमें करना है, तो हमें सिर्फ इतना लिखना है। ये मैंने कुछ शेप्स बना दिए, क्लाउड शेप। ओके, इस क्लाउड शेप से क्या होगा कि ये क्लाउड आपको पिक्चर्स याद रहेंगे। ओके, नाउ सेकेंड हमने देखा था, यहीं से जेनेटिक कैरेक्टर से एक वर्ड निकला था, उसको कहते थे जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल, इसमें हमने दो चीजों की बात की थी। कौन से दो थे वो? एक था डीएनए एंड दूसरा था आरएनए। ओके, जेनेटिक मटेरियल। यहां पे डीएनए के कुछ बेस पेयर्स हमने देखे थे और आरएनए के भी कुछ बेस पेयर्स हमने देखे थे। ओके, ए टी जी सी, ए यू जी सी। ओके, सो ये हमने देखे थे। चलो आपके लिए इसे एक ऐसे बॉक्स में कर देते हैं। ओके, सो आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो फर्स्ट जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो वी हैव स्टार्टेड विथ हेरेडिटी, उसके डेफिनेशन, देन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए में क्या टाइप थे। ओके, थर्ड जो हमने देखा था वो था कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ये तीनों कंपोनेंट्स हमने देखे थे। ओके, इस कंपोनेंट्स में क्या तीन चीजें थी? फर्स्ट वाज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। ओके, सो अगर हम डीएनए की बात करें, सो डीएनए वाज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए वाज सिंगल स्ट्रैंडेड, ओके। प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें दो चीज मिलती थी, अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, इन सारी चीजों को हमने डिटेल में बच्चे लोग एक्सप्लेन किया है। सो आपको सिर्फ ये होता क्या है ये याद रहना है। हमने ये सारी चीजें एक एक करके प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की है। ओके, ओके, सो दिस इज थर्ड पॉइंट। नाउ हेरिडिटी हमने देखा, जेनेटिक मटेरियल देखा, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये सारी चीजें इसमें हमने बात की थी। नाउ जो फोर्थ पॉइंट हमने देखा था लेक्चर में वो कुछ सेंट्रल डॉगमा था।
ये था फोर्थ। ओके, सेंट्रल डॉगमा के बारे में अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल डॉगमा की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ये मैंने एक मंडप बना दिया, बॉक्स बना दिया। सो फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम DNA to protein via mRNA. Okay, so fourth point was central dogma. Okay, now fifth point जो था, आपको समझा, मैं नंबर्स भी दे रहा हूँ 1 2 3 4। ओके, सो ये सीक्वेंस भी आपको इसी तरीके से याद रहेगा। ओके, नाउ दिस मच यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम DNA टू प्रोटीन वाया mRNA। ओके, सो नाउ फिफ्थ पॉइंट जो हमने देखा, ओके, इसमें जो देखा हमने कोडॉन्स के बारे में बात की। ओके, कोडॉन में दो टाइप। ओके, सो DNA कोडॉन एंड RNA कोडॉन। ओके, इसमें कितने टाइप? ये देखिए, DNA कोडॉन ATGC, RNA कोडॉन AUGC। सो इन सभी की बात की थी। सो ATGC, AUGC, मैं वेवी शेप्स या ऐसे इसलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद रहने में बहुत आसानी होगा। ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट जो था, ओके, सिक्स्थ पार्ट, इट वाज ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, सिक्स ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन में हमने कुछ कोडॉन्स की बात करी थी, AUU, ACC, GAGG, CTC। ओके, ये सारे कोडॉन्स के बारे में T नहीं होगा, यहाँ पे U होगा। ओके, ये जो है ट्रिपलेट कोडॉन मीन्स व्हाट? 3 कोडॉन्स। ओके, ट्रिपलेट, ट्राई मीन्स 3। सो 3 कोडॉन्स के बारे में बात किया था। दिस कोड फॉर these codons code for amino acid। okay, now ये एक हाफ माइंड मैप है, ये पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इतने से आपको समझ में आएगा कि यस, दिस मच अमाउंट ये आपको लिखना है, आपको ये प्रिपेयर कैसे करना है। एक आप सिंगल पेज लीजिए, ओके, A4 साइज का पेज जो आपका नोटबुक का होता है, उसको हॉरिजॉन्टली रखिए। ओके, हॉरिजॉन्टली रखने के बाद एक एक जैसे जैसे मैं आपको बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए वो पेजेस में। ओके, नाउ इसको यूज कैसे करना है? जब भी आप रात में सोते हैं तो बिफोर गोइंग टू स्लीप, ओके, जो आपने खाना खाया या 10 मिनट आपने वॉक किया, तो बिफोर गोइंग टू स्लीप आप इसे याद करिए या इसे विजुअलाइज पढ़िए, और आफ्टर दैट जैसे ही आप सोने जाते हैं तो 2 मिनट विजुअलाइज करिए कि ये आपको पिक्चर्स याद हो रहे कि नहीं। बिकॉज विजुअलाइज आप जितना करोगे ना तो ये आसानी से आपको याद रहेंगे, एंड इस फॉर्म में आपको पूरा चैप्टर
हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस हाउ we used to study, and even I used to teach in the class also in this manner only. Okay, so this is, but this is not completed, this is only the half part of the chapter. Okay, in the next video lectures we will going to see another माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर. सो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 2 पेजेस से ज़्यादा या 3 पेजेस से ज़्यादा आपको ये माइंड मैप यूज़ नहीं होगा. तो अगर आपके पास 50 पेज या 20 पेज का पूरा चैप्टर है, सो 3 पेज में आप उसे कंसाइज कर सकते हैं. सो इट इज़ अ यूनिक वे ऑफ रिमेंबरिंग अ चैप्टर. ओके, सो थ्रू दिस माइंड मैप आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए